गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गुलिवर इन लिलीपुट। गुलिवर इन लिलीपुट यानी कि गुलिवर लिलीपुट में ये बहुत ही रोचक कहानी है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और समझिएगा। ओके, तो पहले क्या लिखा गया है इस स्टोरी में? वंस देयर वाज अ सेलर नेम्ड गलिवर या गुलिवर, कुछ भी आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार की बात है, एक सेलर था जिसका नाम गुलिवर था। अब सेलर कौन होता है? सेलर यानी नाविक। आपको पता है नाविक कौन है? जो जो शिप सब लेकर समुद्र में यात्रा करते हैं, ठीक है। तो नाविक, सेलर यानी नाविक। ओके, he went on a long voyage। तो उसने क्या किया? एक बार बहुत लंबी यात्रा की। क्या किया? वॉयेज यानी यात्रा की। विथ हिज, किसके साथ? विथ हिज फेलो सीमैन यानी कि फेलो यानी कि साथी। उनके जो साथी थे वो कौन थे? वे सीमैन थे, नाविक, है ना। सीमैन यानी नाविक, उनको भी हम नाविक लिखेंगे। सीमैन के साथ उन्होंने यात्रा। वन डे देयर वाज अ फियर्स storm। तो एक दिन क्या हुआ? ये लोग यात्रा कर रहे थे, उस समय क्या हुआ? समुद्र में एक बहुत ही भयानक तूफान आया। फियर्स यानी कि भयानक, भयानक स्टॉर्म आया, तूफान आया। कहाँ? सी में, समुद्र में। His ship sank, but Gulliver swam to a nearby island। उसकी जो जहाज थी ना, वो डूब गई। क्या हुआ? जहाज डूब गई, जहाज डूब गई। लेकिन वो तैरता हुआ किसी प्रकार से एक टापू पर जाकर पहुंचे। स्वयं यानी कि तैरना, ओके, स्वयं यानी तैरना, स्विम का स्वयं, राइट। तो स्वयं यानी कि तैर कर वो नियर बाई, पास के एक, कहाँ पहुंचा? एक आइलैंड में, एक टापू में जाकर पहुंचा। तो हम बेटा इसको हम इसलैंड या आइसलैंड नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको हम इसको आइलैंड कहेंगे, ठीक है। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आइलैंड। आइलैंड यानी कि टापू, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और थोड़ी सी जगह क्या होती है? थोड़ी सी जगह पर जो है जमीन होती है, वहां पर लोग रहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई सबको। उसके बाद क्या हुआ गुलिवर के साथ? देखते हैं। उसके बाद ये जो आइलैंड है ना, ये जो जो टापू है, उस टापू का नाम क्या था? उस टापू का नाम लिलीपुट था। क्या नाम था? लिलीपुट। देखो, लिलीपुट। तो द नेम ऑफ द आइलैंड वॉज लिलीपुट। फिर when he reached there, जब वो वहां पर तैर तैर के वो वहां पर पहुंचा, when he reached there, क्या हुआ? He was very tired। Then he reached there, reached there, जब वो वहां पर पहुंचा, क्या हुआ? He was very tired। He was he was very tired। tired यानी कि वो बहुत ही थक चुका था। He was very tired। He soon fell asleep। यानी कि उसे बहुत जोर की नींद आई, वो सो गया। fell asleep, तो वो सो गया। while he was sleeping, while यानी कि दौरान, जब वो सो रहा था। while he was sleeping, उसके नींद के दौरान, नींद के दौरान यानी कि वाइल यानी दौरान, नींद के दौरान क्या हुआ? हंड्रेड्स ऑफ, हंड्रेड्स यानी कि 100, है ना। 100 बोलते हैं ना हम लोग 100 को।
100, 200, 300, पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ टाइनी पीपल। टाइनी का मतलब क्या है? टाइनी यानी बहुत छोटे छोटे, है ना। टाइनी पीपल, लोग, पीपल came there, came there, वहां पर आए, वहां आए, and tied him with ropes, और उन्होंने क्या किया? and tied, tied बांधा, tied him, उनको, गुलीवर को बांध दिया, tied him with, किससे बांधा? with ropes, ropes यानी कि, ropes यानी रस्सियों से उन्होंने बांधा। ओके, एक और बात, when he reached there, जब वो वहां पहुंचा, पहुंचना, ठीक है, पहुंचना, reached, पहुंचा, there, कहा? वहां जब वो पहुंचा, he was very tired, tired यानी कि थका हुआ, ठीक है, tired यानी थका हुआ था। he soon fell asleep, यानी कि वो जल्दी ही सो गया। while यानी कि दौरान, किसके दौरान? नींद के दौरान, इसके नींद के दौरान, जब वो सो रहा था, जब वो सो रहा था, नींद के दौरान क्या हुआ? हंड्रेड्स ऑफ पीपल, यानी कि कैसे पीपल? टाइनी पीपल, छोटे छोटे लोग, है ना, छोटे, बहुत छोटे लोग, वे वहां पर आए, एंड टाइड हिम, बांधना, टाइड यानी बांध दिया उसको, ठीक है, कैसे बांधा? विथ रोप, यानी कि रस्सियों से, रस्सियों से उसको बांध दिया। ओके, तो ये है इसका मतलब, शिप सैंक, उसका जो शिप है वो डूब गया, बट गलीवर, क्या किया गलीवर ने? स्वैम टू द नियर बाय आइलैंड, वो नियर बाय आइलैंड में उन्होंने क्या किया? किसी प्रकार से वो तैर कर वहां पर पहुंच गए, है ना। वहां पहुंचने पर क्या हुआ? वो जो जगह थी, वो जो आइलैंड थी, वो आइलैंड क्या आइलैंड थी? उसका नाम है लिलीपुट, उसका नाम है लिलीपुट। आप देख रहे हो चित्र पर, रिवर का चित्र देख रहे हो आप, देखा आपने? वो तैरकर आइलैंड में आया, और क्या हुआ? सून फेल asleep while he was sleeping, तो वो सो रहा था, तो वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे लोग आए, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको बांध दिया। किससे बांध दिया? They tied him with ropes. Okay, clear? And when he woke up, he was surprised to see such tiny people. जब वो उठा तो उसने देखा कि बहुत छोटे छोटे लोग हैं। उन छोटे छोटे लोगों को देखकर वो बहुत हैरान हो गया। He was very surprised to see such tiny people. देख रहे हो आप? वो सरप्राइज है to see such tiny, कितने छोटे छोटे लोग हैं tiny people. He soon became friendly with him. लेकिन वो क्या हुआ? उसने वो उन लोगों के साथ बहुत ही दोस्ताना या मित्रता पूर्वक व्यवहार करने लग गया। कौन? गुलीवर। गुलीवर ने जब उन लोगों को देखा तो पहले हैरान हो गया कि इतने छोटे छोटे लोग होते हैं क्या, लेकिन वो उसके बाद वो उन लोगों से मित्रता पूर्वक, फ्रेंडली होकर बातें करने लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ देखते हैं। दे अनटाइड द रोप, जब वो उनके साथ वो फ्रेंडशिप कर लिया उसने, तो उन्होंने क्या किया? दे, दे कौन? टाइनी पीपल, ठीक है। दे अनटाइड, दे अनटाइड यानी कि खोल देना, अनटाइड खोलना, अनटाइड द रोप, अनटाइड द रोप यानी कि रस्सियों को उन्होंने खोल दिया। हाँ, एंड gave him, and gave him, gave him, क्या दिया उनको? फूड, ठीक है, खाना दिया। their loaves of bread, their loaf, loaf से निवाले बोलते हैं हम लोग ना, loaf of bread, उनकी जो रोटियां थी ना, loaves of bread, loaves of bread, वो कैसे थे? loaves of bread कैसे थे? उनके जो loaves of bread were so tiny, were
सो टाइनी, बहुत छोटे छोटे उनकी जो रोटी होती है लोइयां थी, ठीक है, टाइनी। और दैट, कि उससे उसका पेट नहीं भर रहा था, दैट he ate, he ate, कौन, गलीवर ने खाया, कितना खाया, 10 loaves at a time, 10 यानी कि 10, 10 loaves, 10 रोटियां वो एक साथ खा गया। लेकिन तब भी उसका भूख नहीं मिटा, क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे थे, वो लोग छोटे छोटे लोग है ना, तो बहुत छोटे छोटे रोटियां बनाते हैं, और इससे क्या होगा, इससे तो उसका पेट भरेगा नहीं। एट अ टाइम, तो एक ही समय पर वो 10 रोटियां खा, ठीक है। एंड फॉर लंच, फिर क्या हुआ, फॉर लंच, दोपहर का खाना, उसी को हम कहते हैं क्या, लंच। फॉर लंच क्या किया, फॉर लंच ही एट, ही एट, क्या खाया लंच के लिए उन्होंने, यानी कि दोपहर के खाने में क्या खाया गलीवर ने, ही एट 1000, 1000 यानी कि 1000, 1000 loaves of bread, यानी कि वो 1000 रोटियां खा गया, ठीक है, 1000 loaves of bread, 100 cauliflower, 100 यानी कि 100 गोभियां खा गया, 100 cauliflower, cauliflower यानी कि फूल गोभी है ना, cauliflower, and 100 sheep, and 100 यानी कि 100 भेड़ भी वो खा गया, 100 शीप यानी कि भेड़ों को भी वो खा गया, तब भी उसकी भूख अच्छे से नहीं मिटी है ना। तो देखो, दे अनटाइड, अनटाइड यानी कि खोलना, अनटाइड यानी खोलना, तो उन्होंने खोल दिया, जब उसके साथ मित्रता हो गई तो उन्होंने उसकी रस्सियों को खोल दिया, अनटाइड द रोप एंड गैव हिम फूड, एंड गेव हिम फूड, देयर लोव्स, उनकी जो रोटियां थी, ब्रेड थे, वो क्या थे, बहुत छोटे थे, सो टाइनी दैट ही एट 10 loaves एट अ टाइम, एक ही समय पर, एट अ टाइम यानी एक ही समय पर वो 10 रोटियां खा गया। और लंच के लिए, लंच यानी दोपहर का खाना, उसी को हम लंच कहते हैं, he ate 1000 loaves, यानी कि वो 1000 रोटियां खा गया, 100 कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी खा गया, और 100 शीप यानी कि 100 किनको खा गया, भेड़ों को भी वो खा गया। ये बात क्लियर हो गई सबको, ये पैराग्राफ क्लियर है। तो अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, फिर क्या हुआ गलीवर के साथ, हम देखते हैं, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर द चाइनी पीपल, जो छोटे छोटे लोग थे, द चाइनी पीपल, देखिए आगे, द चाइनी पीपल, जो छोटे लोग थे, उन्होंने क्या किया, टुक हिम, टुक हिम यानी कि ले गए, टुक हिम किसको, गलीवर को, टुक हिम टू देयर, टू देयर यानी कि उनके, किनके पास लेकर गए, किंग एंड क्वीन, किंग एंड क्वीन, क्वीन कौन होते हैं, जो राजा और रानी होते हैं ना, किंग यानी राजा, क्वीन यानी रानी, किंग और क्वीन के पास वे उनको लेकर चले। अब देखो मजा आ गया, द किंग्स, द किंग्स हैंड्स, जो राजा के हाथ थे ना, किंग हैंड were so tiny, were so tiny, जो राजा के हाथ थे वो बहुत छोटे छोटे हाथ, were so tiny that Gulliver, गलीवर ने क्या किया, had to, had to use, had to use, उन्होंने क्या किया, उनके हाथ इतने छोटे थे, राजा के हाथ इतने छोटे थे कि गलीवर ने क्या किया, उनको किसका इस्तेमाल करना पड़ा, वन फिंगर, वन फिंगर, फिंगर यानी कि एक उंगली, सोचो जरा कितने मजे की बात है, एक उंगली उन्होंने क्या किया, टू शेक हैंड,
राजा के हाथ को मिलाने के लिए, हाथ से हाथ मिलाने के लिए उन्होंने अपनी उंगली इस प्रकार से दे दी। टू शेक हैंड्स, यानी कि हैंड शेक करने के लिए उन्होंने हाथ की बजाय क्या आगे बढ़ाया, अपनी उंगली बढ़ाई, क्योंकि राजा की उंगली जो है बहुत ही टाइनी थी, बहुत छोटी थी। ठीक, फिर एवरीथिंग वॉज सो स्मॉल। क्या था? एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी हर चीज, एवरीथिंग, एवरीथिंग वॉज so small, everything was so small, सारी चीजें बहुत छोटी छोटी थी। That he was, he was, he was like a, like a, he was like a giant, giant यानी कि बड़ा राक्षस जैसा वो महसूस कर रहा था अपने आप को। कौन महसूस कर रहा था? गलीवर महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि बाकी सारे लोग बहुत छोटे छोटे थे और इनके सामने ये बहुत भारी भरकम जायंट लग रहा था, बहुत भारी भरकम राक्षस लग रहा था, जायंट या दानव लग रहा था। ओके, एमंग, इनके बीचों, एमंग, एमंग the people, the tiny people, the tiny people of Lilliput, tiny people of Lilliput, लिली यानी कि लिलीपुट के लोगों के सामने वो बहुत ही छोटा, सॉरी बहुत ही बड़ा दानव लग रहा था। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस। फिर क्या हुआ? फिर गलीवर के साथ क्या हुआ देखते हैं हम लोग। आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। फिर इन लोगों ने गलीवर के साथ क्या किया देखते हैं। चलिए आगे। These tiny people, these tiny people, ये जो छोटे छोटे लोग थे, these tiny people were very kind, were very kind, यानी कि ये जो छोटे छोटे लोग थे वो बहुत ही दयालु थे। काइंड यानी दयालु थे। एंड हेल्पफुल यानी बहुत ही सहायता करने वाले। एंड हेल्पफुल, हेल्पफुल बहुत ही ज्यादा सहायक थे, हेल्पफुल थे। ओके, हेल्पफुल, हेल्पफुल थे। दे मेड, उन्होंने क्या किया? दे मेड, उन्होंने बनाया, क्या बना कर दिया? दे मेड अ बोट, एक जहाज बना कर दिया। किसके लिए? गलीवर के लिए। एंड दे मेड अ बोट फॉर हिम, इसके लिए, गलीवर के लिए एक जहाज का निर्माण उन्होंने किया। इट वॉज टाइम फॉर, अब क्या हुआ? इट वॉज टाइम, अब समय आ गया। इट वॉज टाइम फॉर गलीवर, it was time for Gulliver to leave, छोड़ने के लिए। कहाँ को? कहाँ को निकलने के लिए? To leave for home, वो अपने घर जाने का उसका समय आ गया। For home, he was sad to leave his friends, जाहिर की बात है वो अपने दोस्तों से बिछड़ने में बहुत उसको दुख हुआ। He was sad, he was sad, सैड यानी कि बहुत ही उदास हो गया, अनहैप्पी हो गया। सैड, क्यों उदास हो गया? टू टू लीव हिज फ्रेंड्स, टू लीव यानी कि छोड़ने के लिए, टू लीव हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बिछड़ने के लिए, बिछड़ने से वो बहुत ही उदास हो गया। फ्रेंड्स, he got into the boat, अब क्या किया? गलीवर को जो बोट बनाकर दिया था इन लोगों ने, लिलीपुट वासियों ने जो बनाकर दिया, वो उस बोट में, तो गलीवर he got into the boat, into the boat यानी कि वो जहाज में बैठ गया, into the boat,
and sailed off and sailed. उसने अपनी समुद्री यात्रा करनी शुरू कर दी. sailed off यानी कि यात्रा करनी शुरू कर दी. समुद्री यात्रा सेल करना शुरू कर दिया. sailed off as tiny people जो छोटे छोटे लोग थे, उनके जो उसके जो फ्रेंड्स थे, वेव्ड, हाथों को हिलाना, ऐसे हिलाते ना लोग, वेव करना, बाय बाय करते हैं हम लोग. वेव्ड हिम क्या कहा उन्होंने? गुड बाय. क्या कहा? कितने अच्छे लोग थे, है ना. गुड बाय कहा और इनको यात्रा करने की अनुमति दे दी. तो कितनी प्यारी स्टोरी है ये, है ना. बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी स्टोरी है. तो इस स्टोरी को सारे बच्चे पढ़िएगा. जहां पर भी आपको परेशानी हो रही है आप मुझे बताइए, हम आपको क्लियर करेंगे अगली क्लास में. तो इसी के साथ आज की कक्षा हम इसी समाप्त करते हैं. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद.